हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियोस में हमने केमिकल रिएक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्दर आगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या हैं? तो केमिकल इक्वेशंस जो हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करें, उन्हें डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस आर द symbolic representation of the chemical reactions। तो यहां देखिए, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन के बारे में बताया गया है। वर्ड इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो जो भी रिएक्टेंट्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, और रिएक्टेंट्स के बीच क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या है अगर डिफाइन करना हो तो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार दोहरा रहा हूं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो chemical change in a chemical reaction are called reactants, and they are written on the left hand side with a plus sign between them. They are written on the left hand side of a chemical equation with a plus sign between them। तो यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, है ना, ये एक वर्ड इक्वेशन है। इस वर्ड इक्वेशन में हम जो पहला रिएक्शन पढ़े थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसी के बारे में दिया गया है। और जब रिएक्शंस हो जाए तो जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? अगर प्रोडक्ट को डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि द न्यू सब्सटेंस या द न्यू सब्सटेंसेस formed during a chemical reaction are called products। The new substances formed during a chemical reaction are called products। They are written on the right hand side of the chemical equation with a plus sign between them। तो मैथ्स में भी हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं, लेकिन वहां हम इक्वल टू का यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम लोग एरो का यूज करते हैं। दिस एरो इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, इसका भी महत्व है। अब एरो के बारे में देखिए, यहाँ लिखा है कि एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, है ना। कभी कभी जैसे ये बता रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, किस दिशा में रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एन arrowhead in a chemical reaction। तो आप लिख सकते हैं कि the arrowhead points toward the products and shows the direction of the reaction। कभी कभी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें इस तरह से एरो दिया जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से फिर वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपने जान लिया, है ना। प्रोडक्ट को हम RHS में राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है,
अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बने तो हम उनके बीच प्लस साइन का यूज करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन था ये, लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। यूजिंग सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज एन इजियर एंड शॉर्टर वे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस जो है वो और कंसाइज हो जाते हैं, ब्रीफ हो जाते हैं और सटीक हो जाते हैं और ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं अगर हम केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स यूज किए गए हैं उन्हें वर्ड में लिखने की बजाय अगर उन्हें हम केमिकल उनका फॉर्मूला लिखे, केमिकल फॉर्मूला के रूप में। तो यहाँ भी लिखा है देखिए, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम इक्वेशन यहाँ भी है, केमिकल इक्वेशन, बट यहाँ सिंबल्स का यूज किया गया है। मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O2, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में बन रहा है उसके लिए MgO। तो यहाँ जो ये रिएक्शन लिखा गया है, यहाँ आप अगर देखिएगा तो प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, है ना, जैसे मैग्नीशियम के या ऑक्सीजन के, वो LHS और RHS में सेम नहीं है ना। यहाँ पूछा भी गया है, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स, तो यहाँ तो नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे LHS और RHS में, तो इक्वेशन के दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो मास होगा, टोटल मास, वो भी सेम नहीं होगा। तो ये अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी हम कह सकते हैं इसे। तो इट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए Mg यहाँ एक ही है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी एक है, तो Mg के लिए तो ठीक है, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक है, बट ऑक्सीजन के एटम्स दो है एक मॉलिक्यूल में, लेकिन MgO में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सेम इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो फर्दर हमें बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशंस को, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को, और बैलेंस कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।